माधवपुर गांव में दो दोस्त रमेश और चंदर रहते थे। दोनों की पत्नियां गर्भवती थी। कुछ महीने बाद रमेश को एक बेटा हुआ और चंदर को एक बेटी हुई। दोनों ही अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। मैं चाहता हूँ चंदर कि हम दोनों हमेशा ही पक्के दोस्त बने रहें, और शायद भगवान भी यही चाहते हैं। वो कैसे? देखना, तभी तो उन्होंने मुझे बेटा और तुझे बेटी दी है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। यार, मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तो समझो ये रिश्ता पक्का। अरे मेरी बेटी आज से तुम्हारे घर की होने वाली बहू। दोनों अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को ये बात बताते हैं। वो दोनों भी इस फैसले से काफी खुश हो जाती हैं। रमेश ने अपने बेटे का नाम गौरव रखा तो वहीं चंदर ने अपनी बेटी का नाम पायल रखा। फिर कुछ साल बाद रमेश अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। पायल जहाँ धर्मराज की भक्ति करके बड़ी हुई तो वहीं गौरव शहर में गलत संगत में पड़ जाता है। गौरव, ये नशे की लत तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी बेटा। इस आदत को छोड़ दो। इन सब से कुछ नहीं होता पापा। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। उधर गांव में चंदर बहुत बीमार पड़ जाता है तो रमेश उससे मिलने गांव आया। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है मेरे दोस्त। हाँ, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। रमेश, तुझे अपना वादा याद तो है ना कि हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे? हाँ मेरे दोस्त, मैं वादा कैसे भूल सकता हूँ यार। अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूँ। मेरे दोस्त, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो बहुत अच्छी और संस्कारी है। कुछ दिनों बाद चंदर की मौत हो जाती है। उधर शहर में गौरव की तबीयत भी काफी खराब रहती है। रमेश और उसकी पत्नी सुनीता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब आपका बेटा कुछ दिनों का ही मेहमान है। इसे जानलेवा बीमारी हो गई है। इसे घर ले जाइए। ये सुनकर दोनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब मैं अपने मरे हुए दोस्त को किया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगा? क्या सोचा था और क्या हो गया? सुनिए, अब जाकर चंदर की पत्नी रमा को सब सच बता दीजिए। हम पायल बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। रमेश गांव जाकर रमा को सारी बात बताता है। तभी पायल कहती है, काका, मेरे पिताजी की बचपन से यही इच्छा थी कि मैं आपकी बहू बनूं। इसीलिए जो मेरे प्रभु धर्मराज की इच्छा, अगर उन्होंने चाहा तो वो मेरे सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। मेरी बच्ची, तुम सचमुच धन्य हो। सदा खुश रहो। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और पायल धर्मराज की भक्ति के साथ साथ गौरव का भी खूब ध्यान रखती है। एक रोज पायल मंदिर से लौट रही थी तो एक बूढ़े आदमी को जोरों की प्यास लगी थी। उस आदमी के चेहरे पर काफी तेज था। पायल ने उसे पानी पिलाया, साथ ही खाने को प्रसाद भी दिया। उस आदमी ने उसे सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। पायल घर पहुंची तो कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था। तभी वो आदमी धर्मराज के रूप में आ गए। बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। उन्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं प्रभु, आप मेरे सुहाग को नहीं उजाड़ सकते। आपने तो मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। पुत्री, तुम मेरी भक्त हो और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पति के प्राण लौटाता हूँ। इतना कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए और गौरव एकदम सही सलामत हो गया। अब उसने नशा करना छोड़ दिया और अपने पिता का व्यापार संभालने लगा। अब सभी घर वाले मिलकर धर्मराज की पूजा करने लगे और खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दुर्गा माता की जय। चलो, पूजा संपन्न हुई। अब बताओ कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ चित्रा, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ बहन। अरे जया, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, बस मन में प्रार्थना कर रही हूँ कि आज तो कोई क्लाइंट आ जाए। बिजली का बिल भरना है, माँ की दवाइयाँ लानी है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, दुर्गा माता सब ठीक करेंगी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब मुझे भी लगता था कि मैं कैसे सोनू और मोनू को अकेले पाल पाऊंगी, लेकिन मुझे माता रानी ने ही हिम्मत दी। और देखो, आज छोटा मोटा ढाबा चलाकर किसी तरह गुजारा हो ही जाता है। सही बात है, हम भी तो गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। माँ की कृपा हुई और देखो, आज मेरे पास सरकारी नौकरी है। ये कहानी माँ दुर्गा की इन 3 भक्तों की है, चित्रा, सुधा और जया। तीनों माता की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों माँ के मंदिर आना नहीं भूलती थी। माता रानी के मंदिर में ही इन तीनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी हो गई। चित्रा एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी और अपना ढाबा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। सुधा की नौकरी जेल में थी। वो वहां पर प्रहरी का काम करती थी, जबकि जया ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी, मगर उसके पास केस ही नहीं आते थे। यही कारण था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में
चित्रा और सुधा हमेशा उसे हिम्मत बंधाती थी और कभी कभार उसकी मदद भी कर दिया करती थी। फिर एक दिन जब चित्रा अपने ढाबे पर माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तभी उसके ढाबे पर काम करने वाला केशव भागा भागा उसके पास आया। दीदी सुनो ना। रुक, पहले ये प्रसाद को और अब बोल। दीदी लगता है माता रानी ने आपकी सुन ली। मतलब? देखो दीदी, वो जो नदी के पास होटल है ना, बड़ा सा। कौन सा? वो रिवर व्यू होटल? हाँ दीदी वही। उन्हें अपने होटल के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए और उसके लिए वो एक प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसे जीतने वाले को वो अपने होटल में शेफ का काम देंगे और अच्छी पगार भी। अरे वाह केशव, क्या खबर लाया रे। मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन वो प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगी। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। चित्रा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सभी लोग उसके हाथ के स्वाद के कायल थे, सिवाय उसकी पड़ोसन दिव्या के। वो हमेशा ही उससे चिढ़ती थी। होटल की प्रतियोगिता वाली बात जब दिव्या को पता चली तो उसने सोचा, चित्रा की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। जीतना तो दूर, मेरे रहते तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। एक तरफ दिव्या चित्रा के खिलाफ जाल बुन रही थी, तो दूसरी तरफ सारा दिन बीत जाने पर भी जया के पास कोई केस नहीं आया। उसने मायूस होकर अपना केबिन बंद किया और मन में सोचने लगी, आज भी कोई केस नहीं आया। केबिन का किराया भी देना है, माँ की दवाइयाँ भी ले जानी है। उफ, कैसे हो पाएगा सब कुछ? हे माँ, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। जया पैसों की किल्लत से जूझ रही थी, तो वहीं जेल में सुधा भी परेशान थी। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह के वक्त वो जेलर के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ कहो। सर मैं प्रहरी सुधा हूँ, बैरक नंबर 3 और 4 में मेरी ड्यूटी है। हाँ तो? सर वो नवरात्रि आ रही है तो छुट्टी चाहिए थी। क्यों? छुट्टी लेकर क्या करोगी? सर वो माँ की चौकी सजानी है और। देखो, इन सब कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर बस नवमी के ही दिन की छुट्टी दे दीजिए। जाओ यहाँ से, कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सर, जय हिंद। सुधा अपना सा मुंह लेकर जेलर के कमरे से बाहर निकल आई। जया और सुधा जहाँ दुखी और परेशान थे, तो वहीं चित्रा कुकिंग कंपटीशन को लेकर उत्साहित थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले जब चित्रा पूजा पाठ के लिए अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। हाँ जी कहिए। तुम्हारा नाम चित्रा है? हाँ जी, पर हुआ क्या है? अरे रो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चित्रा को धक्का दिया और 2-3 पुलिस वाले चित्रा के घर में रखे सामान को उलट पलट कर देखने लगे। और फिर, ये नशीली दवाइयों की पेटी कहाँ से ली तुमने और कहाँ बेचती थी ये सब नशे का सामान? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। इस पेटी में क्या है और ये मेरे घर में कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना छोटा सा ढाबा चलाती हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर अब जेल में अपने जैसे कैदियों के लिए खाना बनाना। पुलिस चित्रा को पकड़ कर ले गई। उधर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी चित्रा की पड़ोसन दिव्या मुस्कुराने लगी। असल में ये उसी की चाल थी। दिव्या का पति मेडिकल स्टोर पर काम करता था और चित्रा के घर में वो नशीली दवाइयों की पेटी दिव्या ने ही रखी थी, ताकि चित्रा प्रतियोगिता में हिस्सा न ले पाए। फिर उसी रात जेल में। चित्रा तुम यहाँ कैसे? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। चित्रा ने रोते रोते सुधा को सारी बात बता दी। चित्रा के साथ जो हुआ उसे सुनकर सुधा की आंख में भी आंसू आ गए। तब चित्रा ने कहा, सुधा मेरे बच्चों को केशव के घर छोड़ देना बहन, मेरे पीछे वो उनकी देखभाल करेगा। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना, पर माता रानी पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। क्या हुआ? हमारा जेलर बहुत खड़ूस है। मैंने उससे नवमी की छुट्टी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमी या नवमी पर मैंने कन्या पूजन नहीं किया हो, लेकिन इस बार। चिंता मत करो सुधा, माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थी और ये देखकर दुर्गा माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उनके पास नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते ये कैसी व्यथा है? आपकी तीनों भक्त परेशान हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, इनके दुखों का अंत निकट है और इसके लिए मुझे धरती लोक पर जाना होगा। जय हो माता रानी की जय हो। नारायण नारायण। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और माता रानी की तीनों भक्त अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं। लेकिन तीनों में से किसी ने भी माँ दुर्गा पर अपना विश्वास नहीं खोया था। सुधा ने जेल में ही माता रानी की चौकी सजा ली थी और नवरात्रि के पूरे व्रत भी रख रही थी। फिर अष्टमी के दिन जब सुधा माता रानी की पूजा कर रही थी, तब अचानक माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिसे देखते ही सुधा की आंखें बंद हो गई। और फिर, आंखें खोलो पुत्री। माँ आप साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने। मैं तो धन्य हो गई माँ।
तुम्हें तुम्हारे काम से अवकाश नहीं मिला तो क्या हुआ? देखो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ की आरती की और उनके चरण स्पर्श किए और फिर, पुत्री, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता की? मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ आपके लिए? चित्रा को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं उसका रूप लेकर यहाँ रहूंगी और तुम्हें उसे इस कारागार से बाहर निकालना होगा ताकि वो कल होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और अपना स्वप्न पूर्ण कर सके। जो आज्ञा माँ। माँ दुर्गा अपने साक्षात रूप में सुधा के साथ चित्रा के पास पहुँची, जहाँ चित्रा दीवार पर माँ की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। तभी सुधा ने चित्रा को पुकारा, चित्रा, चित्रा, देख जरा हमसे कौन आया है मिलने। साक्षात माता रानी। क्या ये सच है क्या? ये मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं तो धन्य हो गई माँ, आपके साक्षात दर्शन पाकर। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब मैं तुम्हारे लिए उस प्रतियोगिता में भोजन तो नहीं बना सकती, क्योंकि वो बाकी प्रतिभागियों के साथ सही नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें स्वयं ही बनाना होगा, किंतु तुम्हारे स्थान पर यहाँ जरूर रह सकती हूँ, वो भी तुम्हारे ही रूप में। नहीं माँ, भाड़ में गई ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए आपको यहाँ जेल में रहना पड़े। तुम भी तो एक माँ हो ना, और अपने बच्चों के लिए कितने कष्ट सहती हो, तो मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। चिंता मत करो, कल से ही जया कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगी। मैं खुद उससे मिलकर आई हूँ, वो तुम्हें अवश्य ही निर्दोष साबित करेगी। इसके बाद दुर्गा माँ ने चित्रा का रूप लिया और उसकी जगह जेल में बैठ गई। फिर चित्रा और सुधा ने उन्हें प्रणाम किया और सुधा ने चुपके से चित्रा को जेल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन चित्रा ने प्रतियोगिता में अपने बच्चों के लिए और जया ने कोर्ट में चित्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी। चित्रा ने अपने हुनर से प्रतियोगिता जीत ली, तो वहीं जया ने भी चित्रा को कोर्ट से जमानत दिलवा दी। फिर उसी शाम तीनों एक साथ मंदिर पहुंचे, जहां कोई नहीं था। उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और माँ ने अपने साक्षात रूप में फिर से तीनों को दर्शन दिए। माता रानी की जय हो। पता है माँ, आपकी कृपा से चित्रा का केस जीतते ही मेरे पास ढेरों लोग आने लगे हैं। अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही। मेरी बच्चियों, तुम सबके दुख भरे दिन दूर हुए। अब ऐसे ही हंसी खुशी से जीवन बिताओ और एक दूसरे की मदद करते रहो। दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय।